अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह देख सकते हैं कि एक कॉइन की होल्डिंग किनके पास कितनी-कितनी परसेंटेज में डिवाइडेड है, ठीक है? और आप किस तरह देख सकते हैं कि उसके टॉप होल्डर कौन-से हैं और उनके पास कितनी परसेंटेज अब अवेलेबल है उस टोकन की, ठीक है? जिसकी बेसिस पे ये है कि आप जज कर सकते हैं कि इस कॉइन को बाय करना है कि नहीं बाय करना है, ठीक है? सबसे पहले एक मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन करके रखी है जिसका नाम है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सर्च पे आके कोई भी कॉइन सर्च करना है जिसकी आपने चेकआउट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कॉइन सर्च के रख कर रखा है जिसका नाम है ओपी ऑप्टिमिज्म, ठीक है। बेसिकली ये कॉइन है, यहाँ पे आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाती है। आप अबाउट सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कॉइन की यूजेस क्या हैं और इसकी बाकी चीज़ें क्या है, ठीक है। बेसिकली हम सिर्फ ये चेकआउट कर रहे हैं कि इसकी होल्डिंग किनके पास, जो टॉप होल्डर है उनके पास कितनी है और हमें इस कॉइन को बाय करना है कि नहीं करना उसकी बेसिस पे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एक्सप्लोरर का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जिन जिन वेबसाइट से आप चेकआउट कर सकते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। बेसिकली यहाँ पे मैं ईथर स्कैन देखना चाहूँगा, ठीक है। आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने इसकी जितनी भी कॉइन्स की जिन जिनके पास सप्लाई होगी और उस कॉइन की सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे ईथर स्कैन के थ्रू आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कॉइन शो हो गए, इसके जो टोटल होल्डर हैं वो आपके पास भी यहाँ पे शो है, ठीक है। इसके टोटल होल्डर कितनी है, 1 लाख अराउंड 13 लाख के नियर अबाउट है, ठीक है। इसके यहाँ पे होल्डर्स हैं, अगर हम देखें यहाँ पे होल्डर पे आके यहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे एक होल्डर का मिल रहा है, ठीक है। आप होल्डर्स पे आके चेकआउट करेंगे, इसमें ये आपको सारे नज़र आ जाएँगे जिनके पास जितनी में सप्लाई होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो टॉप पे मिल रहा है उसके पास 30% है, उसके बाद 14 और 5। बेसिकली देखा जाए तो 13% बहुत ज़्यादा सप्लाई है, ठीक है। और ये इंडिविजुअल वॉलेट है, कोई इससे कोई फाउंडेशन का जो वॉलेट है उसकी देखा जाए तो ओवरऑल 14% हो सकती है, क्योंकि एक पूरी एक फाउंडेशन एक ऑथराइजेशन है वो एक इतनी सप्लाई रख सकती है, ठीक है। बेसिकली 10% 15% ओवरऑल देखा जाए तो एक सप्लाई रखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे समटाइम ये होता है, यहाँ पे अनलॉकिंग होती है। जैसे यहाँ पे टोकन अनलॉकिंग का एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी कितनी उसकी यहाँ पे अनलॉक होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे रखी जाते हैं। अभी जिस तरह यहाँ पे अगर इसकी हम देखें अनलॉकिंग सप्लाई कितनी है, जो लॉक है, ठीक है, 375 मिलियन। अगर हम यहाँ पे इसी की सप्लाई देखें 375 मिलियन, जो कि उससे डबल ऑलमोस्ट यहाँ पे इसके पास सप्लाई में फाउंडेशन के पास अवेलेबल है, ठीक है। जो कि ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन यह है कि इसके अलावा जो मेन इसमें है वो प्रॉब्लम है, वो ये है कि इसकी एक इंडिविजुअल वॉलेट में अराउंड 30% एक सप्लाई अवेलेबल है एक कॉइन की, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। अगर आप पर्सनली मेरे से पूछोगे तो इतनी सप्लाई वाले किसी के पास वॉलेट में हो तो मैं कभी भी इस कॉइन को बाय नहीं करूँगा, ठीक है। जिस तरह मैं अभी आपको एक और कॉइन दिखाता हूँ जिसकी बेसिस पे हम आपको पता चल जाएगा कि एक सही होल्डिंग कितनी हो सकती है एक इंडिविजुअल के पास, ठीक है। यहाँ पे हम एक कॉइन सर्च कर लेते हैं। बेसिकली हम एक एक्सचेंज का कॉइन सर्च करेंगे, ठीक है, जो कि है यूनी, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं यूनी। बेसिकली यूनिस्वैप का कॉइन है जो कि यूनी है, ठीक है। इसकी अगर प्राइस की बात की अराउंड $7 की इसकी प्राइस रेंज है। 7 से 5 के नियर अबाउट ही इसकी ज़्यादा प्राइस कंसोलिडेट करती रहती है, ठीक है। इससे ना ही बहुत ज़्यादा वो अप जाता है और ना ही बहुत ज़्यादा इससे डाउन जाता है, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो इसकी टोकन रैंकिंग जो है अराउंड 29 पे, ठीक है। मतलब ये इसकी जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में बात की जाए तो इसकी 29 नंबर पे आता है अपनी मार्केट कैप के हिसाब से, ठीक है। इसकी मार्केट कैप भी देखी जाए ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी देखने हैं होल्डर्स देखने हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लोर का ऑप्शन दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। हम क्या करना है, सिर्फ ईथर स्कैन के थ्रू जाएँगे, बाकी को हम चेकआउट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सारी इसकी जो डिटेल है अवेलेबल हो जाएगी, जिस तरह हमने ऑप्टिमिज्म की चेकआउट की है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। यहाँ तक अगर आप इसके होल्डर्स को देखें तो उसके कंपेयर में यहाँ पे होल्डर्स कम है, लेकिन ये है कि यहाँ पे हम जो मेन चीज़ चेकआउट कर रहे हैं वो देखें, यहाँ पे होल्डर्स को देखें, ठीक है। इन चीज़ के बाद जितनी अमाउंट ऑफ यूनी पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसके पास पड़ी है वो है 37%। ओवरऑल देखी जाए तो बाकियों के पास काफ़ी कम है, बाइनांस है और इंडिविजुअल वॉलेट की बात करें 2.3% है। और यहाँ पे जो जिसके पास सबसे ज़्यादा है वो 37% है और कितनी है इसकी 371 मिलियन, ठीक है। अभी हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं टोकन अनलॉकिंग में जाके, ठीक है। टोकन अनलॉकिंग में जाके देखेंगे कि इसमें जो लॉक हैं क्या वो यही वही अमाउंट है जो यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी सप्लाई जो है वो 450 मिलियन जो कि लॉक है, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं अनट्रेसेबल है, वो यहाँ पे इसके टाइम लॉक में अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो अराउंड सिमिलर ही यहाँ पे परसेंटेज में अवेलेबल है, ठीक है, जो कि अनट्रेस मिला के
आपको मिल रहे हैं, ठीक है? और अगर हम यहाँ पे टोटल सप्लाई की बात करें तो 1 बिलियन है। 1 बिलियन में से अगर 8 मिलियन निकाला जाए तो अराउंड इतनी ही सप्लाई बनती है, ठीक है? जो कि यहाँ पे एक टाइम लॉकिंग के अपने ही एक वॉलेट में पड़ी हुई है, जो कि जब आप स्टेक करते हैं या फिर अनलॉकिंग होती है और इस वॉलेट से जब मार्केट में सर्कुलेट होते हैं तो इस वॉलेट से होते हैं, ठीक है? बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छी होल्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक इनका टॉप वॉलेट है, ठीक है? बेसिकली ये अपने उन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंडिविजुअल्स को, ठीक है? इन्वेस्टर्स को, जो कि अपने टोकन्स को स्टेक कर रहे हैं, ठीक है? लेट्स सपोज मेरे पास अगर 1000 यूनिकॉइन है, ठीक है? मैं उनको स्टेक करता हूँ यूनिस्वैप की वेबसाइट पे, उनके वॉलेट्स पे, ठीक है? तो वहाँ स्टेकिंग की परसेंटेज मिलती है आपको, जैसे 5% आपको मिलती है, 6% मिलती है, ठीक है? ईयरली बेसिस पे ईयर मिलती है, ठीक है? अगर आपके पास 100 टोकन है तो आपको 5 टोकन मिलेंगे एट द एंड ऑफ अ ईयर, ठीक है? बेसिकली इस तरह हम कह सकते हैं कि आपको 5% डिविडेंड या यील्ड मिल रही है, ठीक है? ईयरली, ठीक है? और वो जो होगी वो इसमें से काट आउट होगी, ठीक है? इस तरह हम कहते हैं कि जो टॉप टोकन होल्डर हैं ये इनका अपना ही है, ठीक है? ये बेसिकली जो लोग स्टेक करते हैं, उसके अलावा माइनिंग वगैरह, माइनिंग तो इसकी होती नहीं है क्योंकि एक्सचेंज का कॉइन है। तो इस तरह ही आपके ये जो टॉप वॉलेट से जाते हैं, ठीक है? और इसके अलावा अगर हम बाकी की बात करें तो इसमें जो है बाइनांस, बाकी इसके ओवरऑल होल्डिंग बहुत बेहतरीन है, ठीक है? 2% 1% से ज़्यादा किसी के पास भी नहीं है और 1% से सारों के पास कम ही है, ठीक है? बेसिकली यहाँ पे आपको सारे वो वॉलेट मिल जाएंगी जिनकी इनके पास इतनी होल्डिंग है, और यहाँ पे आप जाके अगर आपने चेकआउट करना है, सिंपली आप इस वॉलेट पे क्लिक करेंगे और आप इसकी सारी ट्रांजैक्शन देख पाएंगे कि कहाँ-कहाँ पे ये मूव आउट हो रहा है, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ पे आपको सारी इसकी डिटेल मिल जाएगी जो जो इसने रिसेंट ट्रांजैक्शंस की होंगी, ठीक है? यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन मिल रही हैं, ठीक है? जो कि यहाँ पे हुई हैं, ठीक है? सारी यहाँ से आपको जितनी भी आप यहाँ पे डिटेल की जाके चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली आप अरहम के थ्रू, अरहम इंटेलिजेंस के थ्रू भी जाके देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, वीडियो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगी, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप चैनल जिस पे आपको टेक्निकल एनालिसिस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जो कॉइन हम खुद बाय करते हैं, वो आपको बता दिए जाते हैं, ठीक है? और कभी-कभी आपको सिग्नल भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। उसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के चैनल के बायो में मिल जाएगा, ठीक है? मेक श्योर करें सब्सक्राइब करें। और आपको ये डिटेल पता थी या नहीं पता थी, आपने हमें बताना है। और आपको ये क्या एक बिगिनर के लिए ये चीज़ एक हेल्पफुल है या नहीं है, आप ये भी हमें बताना है, ठीक है? मेक श्योर करें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।